नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होटल इंडस्ट्री की बर्निंग प्रॉब्लम्स के बारे में। मैं लगभग 15 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, काफ़ी जगह काम कर लिया है। उसके अलावा लगभग 1.5 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूं। 700 से ज़्यादा, जी हाँ 700 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं सिर्फ यूट्यूब पे। बाकी प्लेटफॉर्म का गिनाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएंगी। तो 700 से ज़्यादा वीडियो हो चुकी हैं। लगभग 12 से 15 हज़ार लोगों के साथ मेरे डायरेक्ट कनेक्शंस हैं। जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो तो अलग हैं, वो 35,000 करीब सब्सक्राइबर हैं, पर जिनसे कि मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। कनेक्शन का मतलब है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो भी क्लाउड किचन या होटल्स या रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, मेरे उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट है। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब ही व्हाट्सएप पे बात होती है, मेरी बुक्स वगैरह ली हैं, तो उन लोगों के माइंडसेट को पढ़ने का मौका मिलता है। वो बच्चे जो कि 16, 17, 18 साल के हैं, होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, पूछते हैं किस कॉलेज में लें, कहाँ लें। वो शेफ़ लोग जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो ऑनर्स हैं, जिनको कि प्रॉब्लम है, उनका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, स्टाफ छोड़ के भाग जा रहा है, कॉस्टिंग के बारे में उनको नहीं पता, तो लगभग इतने सारे लोगों का 10 से 12 हज़ार जो फिगर बोला मैंने, लगभग 1 साल की मैं बात बता रहा हूँ, तो लगभग आप बोलोगे तो 1000 लोगों से तो बात हो ही जाती है। दिन में 7-8 लोगों से तो मेरी रोज़ ही बात होती है। तो इतने लोगों का माइंडसेट पढ़ने के बाद जो बर्निंग प्रॉब्लम है हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की या होटल इंडस्ट्री की, वो मुझे समझ आई। तो वही चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक बोल सकते हैं एक दूसरे तरीके का आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में हूँ, आप जो देख रहे हैं वो भी इस इंडस्ट्री में हैं, वो बच्चे जो एडमिशन लेंगे वो भी इस इंडस्ट्री में, जिनके रेस्टोरेंट क्लाउड किचन चल रहे हैं, चलाना चाहते हैं, सही नहीं चल रहे हैं, उसको आगे और बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में जानें। सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को जो क्रिएट करते हैं या जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व का मतलब है जो भी इस चीज़ में लिप्त होते हैं, लिप्त का मतलब है कि जो भी इसके अंदर हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी ले ली है तो कि ताकि हमें जो प्रॉब्लम्स है उनको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहली जो कैटेगरी आ जाती है यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की आ जाती है जो कि इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है जी, ढूंढते रहते हैं कि भाई ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है, इस कॉलेज में कर लूँगा या इस IHM में कर लूँगा या इस कॉलेज में मैं चला जाऊँगा, एडमिशन हो जाएगा तो फिर मेरी ज़िंदगी का बंटाधार हो जाएगा, जी हाँ, या फिर मैं यहाँ से IT कर लूँगा, वहाँ से IT कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, पलट जाएगी। और उनको एडमिशन लेने से पहले वो लोग एक इतनी शोबाजी को जो टीवी में चल रही है, किसी को मैगजीन में देख लिया, एक अज्यूम करने लग जाते हैं कि मैं ऐसा बन जाऊँगा। पर बनना क्या है उनको कुछ नहीं पता, उनको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उनको सिर्फ कहीं पे कुछ चेहरे टीवी पे नज़र आ रहे हैं, कुछ चेहरे उनको अखबार में नज़र आ रहे हैं, कई लोग बड़े बड़े मेडल तमगे ऐसे लगा लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो लोग नज़र आ रहे हैं, तो उनके मन में एक अलग ही छाप छूट जाती है कि भाई शेफ़ का मतलब ये है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं जिनकी की एज 18 से 20-22 साल आप लगा सकते हैं वो हैं। दूसरा यहाँ पे वो कॉमी शेफ़ हैं, वो सू शेफ़, CDP हैं जो कि इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनकी की एज हम लोग 22 से 35 साल के बीच लगा लेते हैं। अब जो पहले लेवल वाले होते हैं वो जब कुछ पास ऑन हो जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग नौकरी करते रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता है कि ज़िंदगी में आगे क्या करना है। एक चूहे वाली रेस में लग जाते हैं, उसे रैट रेस बोलते हैं कि मैं कॉमी 3 से कॉमी 2 बन जाऊंगा, कॉमी 2 से कॉमी 1 बन जाऊंगा, रेस्टोरेंट में काम करना है तो मैं होटल में चला जाऊंगा, सूस शेफ बन जाऊंगा, एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाऊंगा, बस यही चलता रहेगा। इससे आगे इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है वो कुछ भी नहीं सोचते हैं, वो उनका माइंड जीरो होता है। मैंने लगभग 15 साल काम किया तो 12 साल तक तो मेरा माइंड खुद ही जीरो था, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। मन में था कि एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है और टीवी पे आना है, बाकी कुछ सोचा ही नहीं था उसके बाद। तो यही हमारे जो शेफ़ हो गए, कुक्स हो गए, कॉमी हो गए, उनका माइंडसेट होता है या वो एक प्रॉब्लम उनकी होती है। इसके बाद जो तीसरे होते हैं वो होते हैं ऑनर, जो कि एक रेस्टोरेंट को चला रहे होते हैं, एक क्लाउड किचन को चला रहे होते हैं, और वो किसी की देखा देखी खोल लेते हैं या फिर उनको लगता है कि भाई इस चीज़ में बड़ा ही मार्जिन है, किसी भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, खोल लेते हैं, देखा जाएगा बाद में क्या है, और उसके बाद वो फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं लोग, उनको सैलरीज नहीं मिलती है, उनको उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, उनकी खुद की जो आर्थिक स्थिति होती है या उनके खुद इकोनॉमिकल जो एक पोजीशन होती है वो डाउन हो जाती है।
काफ़ी नुकसान होता है, पैसों का हो चाहे माइंड का हो, क्योंकि इमोशनली अगर आप किसी चीज़ को करने की कोशिश करें वो नहीं हो पा रहा है तो वो भी ज़्यादा एक है। और लगभग 100 खुलते हैं तो 80 तो बंद ही हो जाते हैं। वो इसलिए ही बंद होते हैं कि हमें प्रॉपर वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये 3 एक ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम्स है, या 3 लोग जो इसमें अंदर आते हैं उनके लिए सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और आप देखेंगे सारी की सारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या होटल या रेस्टोरेंट क्लाउड किचन इंडस्ट्री के बारे में बोलेंगे तो वो है। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको ये एज ग्रुप भी बता दिया, जो रेस्टोरेंट खोलता है वो लगभग 28 साल से 50 साल के बीच ही लोग खोलते हैं, उसके बाद लोग प्रेफर नहीं करते हैं किसी भी प्रकार के फूड बिज़नेस को करना। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कौन कौन सी है, अब मैं आपको लिस्ट डाउन करूँगा ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहली है लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन और हाफ इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो बच्चा है उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसने टीवी पे एक शेफ देख लिया, उसको वो बनना है, उसके बाद उसको कुछ नहीं मालूम है उसके लिए कॉलेज अच्छा कौन सा है बुरा कौन सा है। उसके लिए तो चाहे उसको लाख रुपए भी कोई फ़ीस बोल देगा, वो माँ बाप का खून करके ला के दे देगा कि भैया मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। उसको ये नहीं पता है कि कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जो वो बनने की सोच रहा है वो बनेगा कैसे, या वो जो करने की कोशिश कर रहा है वो होगा कैसे। तो यहाँ पे लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, या उसको आधी ही इन्फॉर्मेशन होती है। उसको लगता है कि मैं इस कॉलेज में गया तो मैं बस बन गया एग्जीक्यूटिव शेफ़, बस शेफ़ बनना है, ये मुझे एक वर्ड याद है, शेफ़ बनना है, उसके दिमाग में ये रहता है। उसको नहीं मतलब है कि फ्यूचर में आगे उसे क्या करना है क्या करना है। तो ये लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा, जो कौमी शेफ़ और हमारे जो शेफ़ लोग होते हैं उनके पास भी सिर्फ लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन ही होती है। उनको लगता है उनका जो फील्ड है खाने तक सीमित है, उसके आगे उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे शेफ़ होते हैं, इंग्लिश सीख लेते हैं, कंप्यूटर सीख लेते हैं, वो थोड़े आगे बढ़ जाते हैं, पर उसके बाद भी वो एक लेवल पे बैठ जाते हैं। अभी मेरे पास इतने सारे एग्जीक्यूटिव और कॉर्पोरेट शेफ़ के नंबर है जो कि अब चीज़ों को डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को डिजिटल लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं कुछ करने की ऐसी कोशिश करता था आज से साल भर पहले, तो लोग मुझ पर हंसते थे, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, बोलते भाई पागल है, कर क्या रहा है। शेफ़ का मतलब होता है खाना बनाना। मेरे एक दोस्त का डायलॉग था ये, शेफ़ का मतलब होता है खाना बनाना, वेटर का काम होता है खाना सर्व करना। तो अब बिल्कुल चीज़ें बदल गई हैं। तो आपको अपना जो आप बोल दे सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन का जो लेवल है उसे बढ़ाना पड़ेगा आपको, और आगे बढ़ने के लिए और आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मैं बोलूँ अगर आप 22 साल से लेकर अगर 30-35 साल की कैटेगरी में, तो आप शू शेफ़ एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाते हो, पर उससे आगे जाना है। आगे जाने का मतलब है आपको अपने बिजनेसेस करने हैं। तो आपको जो ग्रोथ आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी तगड़ी होनी चाहिए, आपके पास पकड़ होनी चाहिए, आपको पता है होना चाहिए कि भाई होटल कैसे खुलता है, कंपनी कैसे खुलती है, रेस्टोरेंट कैसे खुलता है, तभी जाके आप आगे कर पाएंगे। और इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, जो ऑनर्स होते हैं उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तो पहले होती ही नहीं है। ऑनर सोचता है मैंने पैसे लगा लिए हैं, बस जी अब तो काम हो गया है, एम्प्लॉय हायर कर लिए हैं, कुक हायर कर लिया है, 31 तारीख को रेस्टोरेंट खोलना है, 1 तारीख को रेस्टोरेंट खोलना है, 31 तारीख को स्टाफ बुलाऊंगा और खाना कल से चालू है। फिर तो चांदी और यहाँ पे सोनों की बरसात होगी, सोने के सिक्के गिरेंगे। पर नहीं होता है ऐसा, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो इस फील्ड का भी नहीं होता है। और या फिर इन्फॉर्मेशन होती तो इतनी हाफ इन्फॉर्मेशन होती है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है कि वो बिज़नेस फेल ही हो जाना पड़ता है। जो कि हम लोग बोलते हैं कि 100 में से 80 या 90 तो बंद ही हो जाते हैं। तो एक ये बहुत ही ज़्यादा बर्निंग पॉइंट है, लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन और हाफ इन्फॉर्मेशन। और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम इस वाले पॉइंट पे बहुत ज़्यादा काम करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं। मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ लगा पड़ा हूं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुंचाने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट से रिलेटेड हो, कौमी या शेफ़ लेवल से रिलेटेड हो, या फिर किसी एक रेस्टोरेंट के क्लाउड किचन के ऑनर से रिलेटेड हो जी। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे हमारे वर्क कल्चर का। वर्क कल्चर हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा बेकार है जी, मैं सच बोलूँगा आपको, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। एक बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है, जो उनको पढ़ाने वाले जो वहाँ पे फैकल्टी होते हैं वो उनके दिमाग में ऐसी चीज़ डाल देते हैं, भाई तू क्यों आ रहा है। आप पहले वो उनका एडमिशन कराते हैं कॉलेज में, बाद में उनके दिमाग में डाल दिया जाता है कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल बेकार है, यहाँ से आईटी करोगे तो वो अच्छा होगा, ये करोगे तो वो अच्छा होगा, आप कुछ शिप में नहीं जा सकते, शिप में जाओगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, इतनी सारी चीज़ें। तो बच्चे का मूड वैसे ही बिल्कुल डाउन हो जाता है। जब फिर वो जाके आईटी करता है, आईटी करने से पहले उसको बोल दिया जाता है भाई तेरी तो वहाँ जाके ली जाएगी 12-15 घंटे से नौकरी कराई जाएगी। तो ऑलरेडी उसको जो वर्क कल्चर होता है वहाँ पे बिल्कुल ही बेकार होता है। दूसरा, अगर हम लोग जब वो कौमी बन जाते हैं, शेफ़ बन जाते हैं, हम लोग जाके होटल्स में काम करते हैं, तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मैटर करने लग जाती है।
अगर कोई साउथ के लोगों की टीम है तो उनकी एक अलग ग्रुप बन जाएगा, कोई नॉर्थ के तो उनके अलग ग्रुप बन जाएगा। इवन यहाँ नहीं, मैं विदेश में था, मैं शिप में था, वहाँ लोगों के अलग अलग ग्रुप्स बन जाते थे। फिलीपींस के लोग अलग रह के काम कर रहे हैं, इंडोनेशिया के लोग अपने ग्रुप्स में रह रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हमें दूर करनी चाहिए। दूसरा, जो इस इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं वो इस इंडस्ट्री को इतना कोसते और इतना गाली देते हैं जो कि सबसे ज़्यादा बेकार है। इवन जो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, जो नए बच्चे आते हैं, नए लोग आते हैं, उसे इतना ज़्यादा सताया जाता है। मैं इस चीज़ को भी ख़त्म करना चाहता हूँ। ये मैं पिन पॉइंट करना चाहता हूँ। अभी एक बच्चे ने मुझे इतना बताया कि शेफ़ मुझसे इतना ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही गलत है। हमें लगता है कि जो हमारे साथ हुआ है, मेरे साथ जो सहा गया है, जैसे कि मैंने खुद 12-12, 15-15 घंटे ट्रेनिंग्स करी है, तो मैं भी किसी दूसरे के साथ वही करूं क्योंकि मेरे साथ वो हुआ है। मतलब कि जो मेरे साथ हुआ, मैं लोगों पे वही उनके को फॉलो करूं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तीसरा, इधर वर्क कल्चर की बात करें अगर ऑनर्स की, तो वर्क कल्चर में कि ऑनर के दिमाग में डाल दिया जाता है कि भाई ये खाना बनाने वाला है, ये सर्विस करने वाला है, और वो गलत है। यहाँ पे अगर मैं ऑनर्स को, जिसमें अपनी ट्रेनिंग्स में यही सिखाता समझाता हूँ कि भाई ये एक टीम है, जब तक आपकी टीम नहीं बन पाएगी, आपको अपने एम्प्लॉय पे यकीन नहीं होगा, एम्प्लॉय को आप पे यकीन नहीं होगा, एक सही से बाउंडेशन नहीं बनेगी, एक बॉन्ड नहीं बनेगा, तो आपका बिज़नेस अच्छे रन नहीं हो पाएगा। कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, तो इस वर्क कल्चर को भी हमें ख़त्म करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वर्क कल्चर के बाद तीसरा आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन का। जी हाँ, किसी भी चीज़ को अप्लाई करने का, थोड़ा गलती हो गई ठीक है जी, कट नहीं करूँगा, मैं सीधा बोलूँगा। किसी भी चीज़ को अप्लाई करने का, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, हाफ है, फुल है, हमें वर्क कल्चर का पता चल रहा है, हम उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते। होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट को पता है कि भाई उसे किताबें पढ़नी है, आगे जाना है, तो वो नहीं पढ़ेगा, तब भी वो मस्ती करेगा अपनी, वो घूमेगा, वो आईटी करने जाएगा। उसे बोला जाता है, मैं तो वीडियोस में बताऊँ, अपनी नोट्स बनाओ, लिख के रखो, जो भी आपको बुक्स में बताया जा रहा है वो लिखो, नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको अप्लाई करना ही नहीं है। उसको तो सिर्फ शेफ़ बनना है, उसको तो रेसिपी सीखनी है, उसको बेसिक्स नहीं सीखना है, उसको डायरेक्ट ही टीवी में पहुंच जाना है, उसको डायरेक्ट ही एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाना है। कितने साल मुझे लगेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के जो बिल्कुल ही एकदम बेकार हैं। ऐसे बच्चों को प्लीज़ अपनी आदतें सुधारिए। उसके बाद जो कौमी लेवल के जो शेफ़ होते हैं, ठीक है जी, अब यहाँ पे उनको अप्लाई करना है। अगर वो कौमी 3 है तो कौमी 2 के लिए उनको क्या करना है, उनको इंग्लिश सीखनी है, कंप्यूटर सीखनी है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, बिजनेसेस क्या होते हैं, रेस्टोरेंट कैसे ओपन होता है, ये सारी चीज़ें सीखनी है उनको, पर वो सीखते नहीं हैं। उनका मकसद तो एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है बस, और कुछ मकसद ही नहीं है जी। और जो इसके बाद जो ऑनर्स आते हैं, ऑनर का मकसद होता है कि बस मेरा ये चल पड़े बस, और फिर मेरी गाड़ी आगे बढ़ पड़ेगी। पर वो नहीं सीखते हैं कि सेल्स कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, टीम बिल्ड कैसे करनी है, फूड कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, फूड कॉस्ट को कैसे लेवल पे रखना है, स्टोर की इन्वेंट्रीज़ क्या होती है, पेटी कैश क्या होता है, स्टाफ की ट्रेनिंग्स क्या क्या देनी पड़ती है, हैसअप क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें सीखना ही नहीं चाहते हैं। वो अपनी चीज़ों को जो उन्होंने ट्रेनिंग्स के द्वारा या कहीं से भी हाफ इन्फॉर्मेशन के तौर पे ले लिया है, उसको अप्लाई करने की ही नहीं सोचते हैं। तो जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो भाई रिज़ल्ट तो आने वाला नहीं है। और जब सबसे लास्ट जो हमारा बर्निंग पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है हमारे ग्रोथ माइंडसेट का। हमारा कभी भी ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता है। हम जैसे चीज़ें चल रही हैं, हम लोग सोचते हैं कि बस चीज़ें चलती जाएंगी, रिज़ल्ट अपने आप आते जाएंगे, सब भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो अगर आप कुछ एक्शन करेंगे, उनका रिएक्शन ज़रूर होगा। आप अच्छा करेंगे, अच्छा होगा, बुरा करेंगे, बुरा होगा, पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। अगर यहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट की बात करूँ तो जो एक स्टूडेंट है उसका ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता। वो कभी भी नहीं सोचता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। वो चूहा दौड़ में लग जाता है, मुझे इससे आगे निकलना है, मेरा कंपटीशन वाला, ये सामने वाला बच्चा कंपटीशन है। मैं कॉलेजेस में जाता था तो बच्चे बताते ये बच्चा बड़ा बेकार है, वो बड़ा बच्चा अच्छा है। टीचर ही बोलने लग जाते हैं ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने माइंड पे काम करना चाहिए कि हम जो भी अचीव करना चाहते हैं, और अचीव करना बहुत बड़ी चीज़ अचीव करिए। अब छोटे छोटे एग्जीक्यूटिव शेफ मत बनिए, बड़ी कॉमन बात होगी। बहुत बड़ा कुछ कीजिए। ऐसी आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना है। दूसरा, जो हमारे कौमी या शेफ़ होते हैं उनको भी ग्रोथ माइंडसेट में उनको एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है। 25 साल तक उनको समझ आ जाना चाहिए कि भाई कंपनी कैसे स्टार्ट होती है, रेस्टोरेंट खोलने के लिए क्या लगता है, कितने पैसे लगते हैं, हायरिंग क्या होती है, मैन पावर क्या होती है। सिर्फ किचन वाला पार्ट अगर उनको पता है तो जो बाकी पार्ट है सर्विस का, हाउसकीपिंग का, फ्रंट ऑफिस का, वो सारी की सारी उनको चीज़ें पता होनी चाहिए। तभी उनका ग्रोथ माइंडसेट होगा। फंडिंग कहाँ से आती है, कैसे आती है, पैसे कहाँ से आते हैं, सेल्स कैसे की जाती है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, ये शेफ़ को आना चाहिए। शेफ़ का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं है, शेफ़ का काम बहुत आगे तक बढ़ चुका है जी। अब इसके बाद जो सबसे लास्ट में हमारे, अगर मैं ऑनर्स की बात करूं तो ऑनर्स की अगर ग्रोथ माइंडसेट की बात करूं तो ऑनर्स को समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जो अगर एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है।
अगर मैं एक चला रहा हूँ, एक क्लाउड किचन का ब्रांड चला रहा हूँ, तो 2 कैसे करना है, 3 कैसे करना है। ग्रोथ माइंडसेट में है कि भाई मैं कैसे से ज़्यादा अपने अपने अंदर एम्प्लॉय हायर करूँ ताकि मेरी टीम का साइज़ बढ़े, मेरा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़े, मेरी सेल्स बढ़े, ठीक है जी। और मैं किस तरीके से अपने बिज़नेस को आगे लेके जाऊँ। एक क्लाउड किचन खुल चुका है, तो दूसरा मैं कैसे खोलूँ, मैं इस चीज़ को कैसे आगे लेके जाऊँ। तो आज मेरे जो इस बर्निंग प्रॉब्लम्स मैंने आज आपको सारी बताई। इवन लाइट चली गई है जस्ट अभी, मैं कंटिन्यू करता रहूँगा आज फिर से। तो यही सारी चीज़ें थी, ये बर्निंग प्रॉब्लम्स थी जो कि हमारी इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की है। आपको भी इनको समझना पड़ेगा, और आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं चीज़ें को समझिए और आगे जरूर बढ़िए। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, आप मुझे इनके भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।